नमस्कार, मैं रूपाली। आप देख रहे हैं डी न्यूज़। खबर दलसिंहसराय की। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन 5 की। सरकार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन का पालन देश भर के लोगों ने किया, परंतु लॉकडाउन 5 में सरकार के आदेश का विरोध करते दिखे वे सभी, जहां हम सभी अपने बच्चों को भेजते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षक की और शिक्षण संस्थान की। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय पार में चलने वाले लगभग सभी छोटे बड़े कोचिंग के संचालक अपना कोचिंग खोलकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सुबह 5 से 7 बजे सुबह तक। वहीं कई स्कूल भी खुले मिले, सबने अपना अपना बहाना बताया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस खबर के दौरान एक सरकारी स्कूल के शिक्षक भी कोचिंग चलाते दिखे। यह दलसिंहसराय थाना क्षेत्र का पार पंचायत है। इस इलाके में चलने वाले लगभग सभी कोचिंग खुला है और उसमें पढ़ाई चल रहा है। यह कोचिंग सेंटर है। बाहर में 25 से अधिक की संख्या में साइकिल खड़ी है। अंदाजा लगाइए अंदर कितने बच्चे एक साथ होंगे। जब मैं कैमरा ऑन करके अंदर गया तो सभी बच्चे और शिक्षक इधर उधर भागने लगे, मानो क्या हो गया हो। वहीं संस्थान में कम बेंच और डेस्क दिखे। छात्र और छात्राओं की एक बड़ी संख्या बिना मास्क का है। इस महामारी में लोग अपना जान बचाने के लिए परदेश से घर आ रहे हैं और सरकार सब दिन कोरोना से बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन और मास्क लगाकर रहने की अपील करती है, परंतु सभी आदेशों और सुरक्षा के अपील का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं ये कोचिंग के संचालक। मैं पूछ रहा हूँ, अभी लॉकडाउन है ना? प्लीज अभी लॉकडाउन है या नहीं है? अब आपको दूसरे कोचिंग का दृश्य दिखाता हूं। बाहर में खड़ी साइकिल से अंदाजा तो लग ही गया होगा कि अंदर कौन है और क्या हो रहा है। चलिए देख लेते हैं अंदर चल के। छात्रों के सामने बोर्ड के पास खड़ा यह व्यक्ति सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और अपने घर में कोचिंग चला रहे हैं। लॉकडाउन में सरकारी कर्मी होने के बावजूद भी सरकारी आदेश और उनके हिदायतों का अवहेलना करके सफेद कहानी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं जनाब से। सर, आप एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, फिर भी लॉकडाउन का यहाँ पालन नहीं कर रहे हैं। कोचिंग खोले में सर कोचिंग नहीं चला रहे हैं। अच्छा, सप्ताह में 1-2 दिन बुला लेते हैं और कुछ बता दिया करते हैं। अच्छा, तो आज 1-2 दिन में इतने बच्चे हैं आपके यहाँ, तो मुझे लग रहा है जो किसी तरह का कोई पालन नहीं किया, किसी बच्चे को मास्क नहीं है, कुछ नहीं है, और बंद होने के बावजूद भी आप खोले हैं, क्यों? जी, बंद होने के बाद 1-2 दिन से चलाते हैं सप्ताह में। किस विद्यालय में शिक्षक हैं? कुसुम बनंदा सर। कोचिंग मेरी बेटी चलाती है और मेरी पत्नी भी चलाती है। अच्छा, अभी तो पत्नी और बेटी नहीं चला, आप चला रही है। वो भी अभी गई है अंदर। आप क्या कर रहे हैं? चला रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर सवाल नहीं बनता है तो 1-2 सवाल बनता है। अच्छा, लॉकडाउन में तो अभी सप्ताह में 2 दिन सिर्फ चलाते हैं। लॉकडाउन है ना जी। अभी तो जब एक सरकारी कर्मचारी हैं आप, स्कूल तो बंद रखना है, मतलब कोचिंग बंद रखना है, स्कूल कोचिंग। सरकारी शिक्षण संस्थान या कोचिंग खोलने का तो आदेश नहीं है। नहीं। तो फिर आप आपके बच्चे जब खोलते हैं तो आपने बच्चों को मना नहीं किया क्या? सर मना किए उस बच्चे को भी और मना करते हैं। यहाँ तो आप कोचिंग चला रहे हैं। कोई ट्रबल होता है तो बच्चा आता है, सर कभी बता दिया करते हैं। हम भी यही रहते हैं, टीचर हैं। इतना बच्चा को एक ही साथ ट्रबल हो जाता है, इतना बच्चा। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार निराला। कौन सा विद्यालय बोले? कुसुम। उपेंद्र कुमार निराला। कब से पढ़ते हैं इनके यहाँ? 2-3 दिन से बच्चा है। बस 2-3 दिन। क्या नाम है आपका? आज 2 दिन पढ़ा है बस सप्ताह में। क्या? अच्छा, अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं?
किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। आपके टीचर का क्या नाम है? उपेंद्र कुमार निराला। और जी श्रीमान, ये है कहानी इनके और यहाँ के हर एक शिक्षकों की। अब एक दो और कोचिंग के हालात से आपको अवगत कराता हूँ। क्या कर रहे हैं मास्टर साहब? ये पढ़ा पता है ना जो लॉकडाउन है और अभी कोचिंग स्कूल बंद है ना पता? तो सरकार का आदेश नहीं मान रहे हैं। आज बच्चा जी आज बच्चा लोग आपका नहीं होगा। कितने बच्चे आपके क्लास में? कितना है? लोग हैं किस क्लास के बच्चे सर? क्या नाम है आपका? हाँ इम्तियाज हाँ कल से चल रहा है क्लास। किस क्लास में पढ़ते हैं? MCS एंड क्लब कहाँ पे है? पार्ट जोगिस्तान। आप लोग भी 10th के हैं? क्लास वो 10th क्लास का जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट सब बता रहे थे। अच्छा कितने दिन से क्लास खोल रहे हैं? जी सर आज ही खोले। आज को है। जी सर। क्या नाम है क्लास का? क्लास का नाम हुआ एस पर एच। अच्छा कहाँ पे है? जी कहाँ पे है क्लास? क्लास ये 5% तक हुआ। अच्छा, सरकार की बातों को नहीं मान रहे हैं क्या? जी सर कोई बच्चे तो सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछ रहे थे बस। कितने बच्चे आपके पास? जाते तो नहीं है सर, बस 6-7 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। कोचिंग कहाँ चल रहा है? तो क्या चल रहा है? कोचिंग आज स्टूडेंट सब आया था, 1 तारीख था तो बंद सबको कह दिया है। 7 बजे से था तो बंद कर दिए। कहे थे लॉकडाउन खुलेगा तो आएगा सब, लेकिन आया तो सबको बंद कर दिया। किस क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं? ऐसे 10th वाला बच्चा को कहे थे 1 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा तो आएगा, अच्छा लेकिन फिर आया था सब तो कहे कि नहीं लॉकडाउन खुला है तो बंद कर दिया। कितने बच्चे हैं? 20 गो बच्चा है। इन्हें देखिए, सबको अपने गांव में कोचिंग चलाते देख ये मास्टर साहब अपना कोचिंग क्यों बंद करके रखते? सभी बच्चों को अपने घर पर ही बुलाकर सोचे पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन में? सर आज ही पढ़ाने आए बच्चा सब सबका गार्जियन सब बोला पढ़ाने के लिए। इसलिए पढ़ाने। लेकिन अखबार पढ़ते हैं ना? अखबार पढ़ते हैं? नहीं सर अखबार नहीं। टीवी देखते हैं? तो न्यूज़ सुने हैं कि नहीं? लॉकडाउन में कोचिंग नहीं चला। नहीं पढ़ा सर, बहुत ही से बच्चा सब स्कूल भी नहीं खुला था, पढ़ाते थे। किस क्लास तक के बच्चे हैं? सब है 5वां से 10 तक दूसरा था। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कौन सा गांव है? गाँव कल्लो कहाँ पड़ता है? गई। कहाँ पड़ता? किस प्रखंड में पड़ता है? ये पूरा दक्षिण से है। इस महामारी से पहले हमें बचना है, उसके बाद सब कुछ करना है। इसीलिए सुरक्षित आप और हम रहें, सरकार का साथ दें और अगले आदेश का इंतजार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़ समस्तीपुर। आपको हमारा यह रिपोर्ट कैसा लगा अवश्य बताएंगे। सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी संस्थान पर प्रशासन जांच कर उचित कार्रवाई करे। नमस्कार।